हमारी आज की कहानी का नाम है पुरस्कार घड़ी। दूर कहीं एक छोटे से शहर में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम लीला और जैक था। लीला और जैक एक दिन खरीदारी के सिलसिला में बाजार गए, जहां खरीदारी के दौरान उन्हें एक खूबसूरत पुरस्कार डिब्बा नजर आया। लीला डिब्बा देखकर बोली, जरा इसे देखो जैक, ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ लीला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। मैं ये जानने के लिए मुतजस्सिस हूँ कि इसमें क्या है। जैक डिब्बा उठा के उसका जायजा लेने लगता है। इतने में एक बुजुर्ग दुकानदार इनके पास आता है और एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ कहता है, अरे वाह, आपकी नजर तो बहुत गहरी है। इस डिब्बे में बहुत से राज पोशीदा है। लीला मुतजस्सिस होकर पूछती है, कैसे राज पोशीदा है? बूढ़ा दुकानदार कहता है, सिर्फ वही लोग इसका राज जान सकते हैं जो इसे खोलते हैं, लेकिन होशियार रहना, ये आपकी जिंदगी भी बदल सकता है। लीला और जैक बहुत हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बॉक्स खरीदने का फैसला कर लेते हैं और इसे लेकर अपने घर रवाना हो जाते हैं। वो वापस लीला के घर पहुंच जाते हैं और डिब्बा खोलने का फैसला करते हैं, क्योंकि वो दोनों डिब्बा खोलने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। इतने में जैक कहता है, ठीक है लीला, आओ देखते हैं इसमें क्या है। लीला आहिस्ता से डिब्बा खोलती है। इसे अंदर से एक चमक महसूस होती है। इन्हें एक पुरानी पेचीदा तरीके से डिज़ाइन की गई पॉकेट वॉच मिलती है, जिसे देख कर लीला कहती है, वाओ, ये तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये बहुत पुरानी लग रही है। क्या तुम्हें लगता है ये अभी भी काम करती होगी? लीला जैक की बात सुनकर लाजवाब हो जाती है। वो घड़ी को चाबी देते हुए इसे समेटने लगती है कि अचानक से एक अजीब सा एहसास इन पर छा जाता है और इनके इर्द गिर्द का कमरा धुंधला होकर बदलना शुरू हो जाता है। वो नहीं जानते थे कि इस घड़ी में वक़्त का सफ़र करने की ताकत है। कुछ देर बाद लीला और जैक खुद को 1920 की दहाई के एक हलचल से भरपूर इलाके में पाते हैं। हर जगह मौसीकी है और लोग नाच रहे हैं। वो इधर उधर हैरानी से देखते हैं। लीला कहती है, जैक, ये हम कहाँ आ गए हैं? ऐसा लगता है 1920 की दहाई है। मेरे ख्याल में एक घड़ी है जिसकी वजह से हमने वक़्त का सफ़र किया। वो दोनों इर्द गिर्द का जायजा लेने लगते हैं और पार्टी में मौजूदा लोगों को देखने लगते हैं। इतने में जेंटलमैन इनके पास आता है और इन्हें कहता है, ओह, आप यहाँ हैं। मशहूर जोड़ी लीला और जैक, आपके बगैर पार्टी शुरू नहीं होगी। लीला और जैक ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। वो जेंटलमैन इन्हें डांस फ्लोर की तरफ ले जाता है। तभी लीला सरगोशी करते हुए जैक से कहती है, जैक, अब हम क्या करें? मेरा ख्याल है हमारा इसके साथ जाना ही बेहतर रहेगा। लीला और जैक पार्टी में शामिल होते हैं, ये सोचते हुए कि वापस कैसे जाएंगे। फिर वो दोनों डांस के लिए जाते हैं और डांस के दौरान लीला जैक से पूछती है, जैक, हम वापस कैसे जाएंगे? जैक कुछ सोचते हुए खामोश रहता है। इतनी देर में वो जेंटलमैन दोबारा इनके पास आता है। लीला और जैक को खाने की दावत देता है। लीला और जैक इसके साथ खाने के टेबल पर चले जाते हैं। दोनों खाना खाते हैं। जब वो खाना खा चुके होते हैं तो वो जेंटलमैन दोबारा इनके पास आकर इनके साथ बैठ जाता है और कहता है, पुरस्कार घड़ी का सफ़र शुरू हो चुका है। ये सफ़र की आगाज़ या दावत है। ज़रा संभल कर रहना, आप दोनों को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना होगा। हर सफ़र एक ख़ास मकसद के लिए है, जिसके पूरा होने पर सफ़र खुद ही ख़त्म हो जाएगा। लीला और जैक घड़ी का नाम सुनकर हैरान तो बहुत होते हैं, लेकिन मुस्कुराहट के साथ उस आदमी की मेहमान नवाजी और खाने का शुक्रिया अदा करते हैं। फिर एकदम से दोनों को ऊँघ आती है और दोनों वापस खुद को लीला के घर पाते हैं। लीला और जैक इस सफ़र से बहुत खुश होते हैं। अगले ही दिन जैक फिर से लीला की तरफ आता है ताकि वो एक नए सफ़र से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। दोनों फिर से गाड़ी को चाबी देते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों खुद को कुरोने वस्ता के किला में पाते हैं, जिसे देख कर लीला जैक से कहती है, जैक, क्या तुम जानते हो कि हम इस वक्त कहाँ हैं? नहीं। जैक, तुम्हारे ख्याल से ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं? चलो बाहर चल के देखते हैं। लीला और जैक बाहर आकर इर्द गिर्द के माहौल का जायजा लेते हैं। तभी इन्हें मालूम होता है कि वहाँ जंग का आवाज़ होने वाला है। उसी वक्त वहाँ एक आदमी आकर लीला और जैक को जंग पर साथ चलने की दावत देते हुए कहता है,
लीला और जैक, तुम दोनों को यहाँ हमारी मदद के लिए भेजा गया है। तुम्हें हमारे साथ जंग पर चलना होगा, तभी हम लोग जीत सकेंगे। लीला ये सुनकर घबरा जाती है और जाने से इनकार कर देती है। तभी जैक जाने के लिए रजामंदी का इजहार करता है। लीला जैक की रजामंदी देखकर उसे कहती है, जैक, तुम पागल हो, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। देखो लीला, हमें इनकी मदद करनी होगी। हमें यहाँ इनकी मदद के लिए ही भेजा गया है। जैक लीला की बात नहीं मानता और जंग में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैक को देखते हुए लीला भी जंगी लिबास पहनकर जंग में जाने के लिए रजामंद हो जाती है और जैक से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हम मिलकर हर मुश्किल का मुकाबला करेंगे। दोनों जंग के लिए रवाना हो जाते हैं। खूब बहादुरी और हिम्मत से दुश्मन का मुकाबला करते हैं और दुश्मन को मुंह के बल गिराते हैं। जंग में फतह होने के बाद वहाँ के लोग उनसे बहुत खुश होते हैं और खुशी से वो जैक और लीला को अपना राजा और रानी बना लेते हैं और इनकी खूब खिदमत करते हैं। यहाँ इस सफ़र का मकसद पूरा होता है और दोनों वापस मौजूदा वक़्त में आ जाते हैं। हर सफ़र के बाद इनका हौसला मज़ीद बुलंद हो जाता है। अब वो मज़ीद ले सफ़र पर जाने के लिए बहुत पुरजोश आते हैं। कुछ मिनटों में लीला और जैक फिर से गाड़ी को चाबी देते हैं, पर अभी बरंगों खुद को एक जंगल खूबसूरत आबशार के पास पाते हैं। इसे देख के लीला जैक से कहती है, ओह जैक, देखो ये तो जरा हसीन नज़र। हाँ वाकई नीरा, मैंने भी पहले कभी ऐसा आबशार नहीं देखा। इतनी भी दोनों को किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। दो में चौंक जाते हैं और मुड़कर देखते हैं तो वहाँ एक लड़की और बास बैठी होती है। लीला उसके पास आती है और उसकी उदासी की वजह जानती है। लड़की आबशार की तरफ इशारा करते हुए कहती है, Berhap schlafte deze पानी में 4 फोन है। केक के बाद केक फोन लमुदान होता है। मेरी परेशानी का हल इन 4 फोनों में है। अगर तुम मुझे वाली बारी में 4 फोन ला दो तो मैं जिंदगी भर कवानी आसान में बनाऊंगी। इना उसी फूलाने का वादा करते हुए पानी में कूद जाती है। वो तैरते हुए आबशार के गहरे पानी में जाती है जहाँ उसे बहुत खूबसूरत सा फूल दिखाई देता है। वो बहुत एहतियात से फूल तोड़कर ये आती है और लड़की को देती है, जिससे वो लड़की बहुत खुश होती है और लीला से दूसरे फूल लाने की फरमाइश करती है। लीला फिर से जाती है और दूसरा फूल लाकर लड़की को देती है। इसी तरह से वो तीसरा फूल लेने जाती है। जब वो आबशार की गहराई वाले हिस्से में पहुँच गई है तो उसे महसूस होता है कि जैसे कोई से पानी के अंदर खींच रहा है। लीला बहुत हिम्मत और बहादुरी से इस मुश्किल का सामना करते हुए तीसरा फूल भी कामयाबी से तोड़ लेते हैं। अब लीला के आखिरी फूल लाने से लड़की की मुश्किल आसान हो जाएगी। लीना जब चौथा और आखिरी फूल लेने जाती है, जैसे ही वो गहराई वाले हिस्से में जाती है कोई ताकत से पानी के अंदर खींच लेती है, जिससे लीला डूबने लगती है। लीला को जब महसूस होता है कि वो डूब जाएगी, वो जैक को आवाज़ें जगाती है और उसको मदद के लिए पुकारती है। जैक, जैक प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं डूब रही हूँ। जैक प्लीज़ मुझे बचाओ। जैक लीला को डूबता देख घबरा जाता है और पानी में छलांग लगाने लगता है। तभी उसे वो लड़की एक छोटा सा फूलों का ताज देती है कि उसे लीला के सर पर पहना दो, जो शायद लीला के मददगार साबित हो। जैक पानी में जाता है और लीला के सर पर फूलों का ताज पहना देता है, जिसके जादू के असर से लीला जैक के साथ बाहिफाजत आखिरी फूल भी ले आती है। जैसे ही आखिरी फूल लड़की के हाथ में आता है तो एकदम से वो लड़की बली बन जाती है, जिसे देखकर लीला और जैक हैरान हो जाते हैं। इस बलि के इर्द गिर्द खूबसूरत फूल खिल जाते हैं जो बहुत खूबसूरत नज़ारा देते हैं। खुशबू के झोंके में मदहोश करने लगते हैं। लीला और जैक की हैरानी के एक परी ये बताती है कि वो कई सौ सालों से यहाँ कैद थी और इनका इंतज़ार कर रही थी। चूँकि लीला और जैक जैसे वो बहादुर है तो हर तरह के हालात में दूसरों की मदद के लिए क्या रहते हैं, इसलिए इनको ये पूरी जानकारी मिली ताकि वो इसके ज़रिए से नसीब वक़्तों में फंसे मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद कर सके। परी कहती है, लीला और जैक, क्या तुम जानते हो कि तुम दोनों को इस घड़ी के लिए क्यों चुना गया है? क्योंकि तुम्हारा दूसरों के लिए मदद करने का जज्बा काबिल इश्क है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम दोनों ने मेरी मदद की। और हाँ, ये घड़ी बाहिफाजत रखना और संभाल कर इस्तेमाल करना, क्योंकि इसे तुमसे छीनने की कोशिश की जाएगी। परी इनका शुक्रिया अदा करते हुए
और इनको घड़ी की हिफाजत की नसीहत करते हुए गायब हो जाती है। फिर चंद ही लम्हों में लीला और जैक भी वापस मौजूदा वक़्त में लीला के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार वो खुश नहीं होते। वो खासे परेशान नज़र आते हैं, क्योंकि अगर परी के मुताबिक घड़ी इनसे छीन ली गई तो वो क्या करेंगे। कुछ दिनों बाद लीला और जैक फिर से घड़ी के साथ एडवेंचर के लिए जाना चाहते हैं। जैसे ही वो घड़ी को चाबी देते हैं, इस बार वो एक मुस्तकबिल के जदीद दौर में पहुंच जाते हैं। वहाँ इन्हें एक घड़ियों से भरा हुआ कमरा भी मिलता है, जहाँ इनकी घड़ी जैसी लातदाद घड़ियाँ मौजूद हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और लीला जैक से कहती है, जैक देखो, यहाँ तो बहुत सारी घड़ियाँ हैं जो सेम हमारी घड़ी की जैसी है। हाँ लीला, देख रहा हूँ, लेकिन ये यहाँ पर क्यों रखी गई हैं? हमें इसके बारे में मालूमात हासिल करनी होगी। चलो आओ देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनका सामना एक शख्स से होता है जो उन्हें बताता है कि इन्हें ख़ास इस घड़ी के लिए चुना गया था। अगर वो इस घड़ी की हिफाजत करेंगे तो वो कामयाब रहेंगे, वरना ये घड़ी इनसे छीन ली जाएगी। इतनी देर में एक औरत वहाँ आती है और वो कहती है, ओह लीला और जैक, वाओ, मैं तुम दोनों का ही इंतज़ार कर रही थी। आओ शाबाश, और मुझे ये घड़ी दे दो। ये घड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, ये घड़ी मेरी है और तुम्हें इसे मुझे वापस करना होगा, वरना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूँगी। लीला कहती है, हम तुम्हें घड़ी क्यों वापस करें? ये हमारी घड़ी है और हम इसका इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं, हम इसकी हिफाजत भी कर रहे हैं। हम ये घड़ी तुम्हें किसी कीमत पर नहीं देंगे। देखो लड़की, ये घड़ी तुम्हें मुझे वापस करनी ही होगी, वरना तुम इसके अंजाम की खुद जिम्मेदार होगी। चलो शाबाश, घड़ी मुझे वापस करो। वो औरत लीला और जैक पर हमला करने लगती है। तभी लीला वहाँ से घड़ी उठाकर उसको चाबी देती है, जिससे लीला और जैक दोनों मौजूदा वक़्त में लीला के घर पहुँच जाते हैं। लेकिन वो दोनों ये नहीं जानते कि उनके इस अमल से उनके साथ एक पुरस्कार शख्सियत भी उनके घर आ चुकी है, जिसे वो देख नहीं सकते। वो घर पहुंचकर बहुत खुश होते हैं और सुख का सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्हें एक आदमी नजर आता है जो उनसे फिर से घड़ी का मुतालबा करता है। देखो, तुम लोगों को ये घड़ी वापस करना ही होगी। ये घड़ी तुम्हारे लिए नहीं है, ये घड़ी उसी औरत की है और तुम्हें उसको हर कीमत पे वापस करनी पड़ेगी। लीला और जैक ये देखकर काफ़ी डर जाते हैं और घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी बहादुरी से उस आदमी को जवाब देते हैं। और लीला कहती है, हम किसी कीमत पर तुम्हें ही घड़ी नहीं वापस करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, ये घड़ी हमारी है और हमारी ही रहेगी। तुम यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें घड़ी नहीं देंगे। मैंने कहा यहाँ से चले जाओ। जैक भी उस पर चलाता है, लेकिन वो आदमी वहाँ से जाने के लिए राज़ी नहीं होता। वो कहता है कि मैं घड़ी लेकर ही जाऊँगा। इतने में लीला उस घड़ी को अपने गले में पहन लेती है, जिसके जादू से वो महफूज है। लेकिन बदकिस्मती से वो आदमी जैक को उठा ले जाता है। वो जैक को जाकर बंद कर देता है और घड़ी का मुतालबा बार बार करता है। लीला भी तो परेशान हाल बैठी है और सोचती है कि मैं इस घड़ी का क्या करूं, जब मेरा अच्छा दोस्त ही मुझसे छीन लिया गया। अगर उन्होंने जैक को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो मैं क्या करूंगी। ये सोचकर वो फैसला करती है कि घड़ी को वापस कर दे। तभी वो पुकारती है, ले जाओ घड़ी, लेकिन मेरा दोस्त मुझे वापस कर दो। ये वो घड़ी की चाबी घुमाती है और उसी वक्त में पहुंच जाती है जहां उसे घड़ी वापस मांगने का मुतालबा किया जा रहा था। वहां वो छुपकर पहले जैक को ढूंढने की कोशिश करती है। वहां पहुंचते ही लीला इर्द-गिर्द का जायजा लेते हुए जैक की तलाश में आगे बढ़ती है। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाती है, उसे कमरे में जैक की झलक दिखाई देती है। वो छुपकर उस कमरे में पहुंचती है। वहां जाकर उसे मालूम होता है कि जैक के साथ बहुत सारे और लोगों को भी अगवा करके कैद किया गया है। वो जैक के साथ बाकी लोगों को भी वहां से रिहाई दिलवाती है और जैक के सफ़र का मकसद उन लोगों की रिहाई ही था। ऐसे लोग वहां से रिहा होते हैं। लीला और जैक भी वहां से भाग जाते हैं। यहाँ उनके सफ़र का मकसद पूरा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने मौजूदा वक्त यानी लीला के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारी कहानी का इख्तिताम तो हो जाता है, लेकिन लीला और जैक की ज़िंदगी में अभी बहुत सारे सफ़र बाकी हैं, जिनमें वो लोगों की मदद करके खुशी और सुकून पाएंगे।